मित्रों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता का तृतीय अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। अर्जुन उवाच ज्यासी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं में कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशवा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामी श्रेण वाक्येन बुद्धि मोहया शिव में तदेकम वदा निश्चितम जेन श्रेयो अहम मा पुण्याम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊँ। श्री भगवान वाचा भगवान कहते हैं, लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान बोलते हैं कि हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से संख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मन आरंभ्य नैक काम्यर्थ पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को प्राप्त होता है। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु निहत कर्म कृता कार्यते है बस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणाई। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मणि इंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाण्यार्थम विमूढ़ताम मिथ्याचार स उच्यते। जो मंद बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्य इंद्रियाणि मनसा नियमार आरंभते अर्जुन कर्मणेन्द्रिय कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों का वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नीतम कर्म कर्म तुम कर्म जयायो हया कर्म शरीर यात्रापि न चनेत प्रचिद्य कर्मणा। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म करो। सहजज्ञ प्रज्ञा सृष्टा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसावितमेव भूयिष्ट काम दुका। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में जग सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छा भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयात्मेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भाव्यंत श्रिय प्रस्मावस्तम। तुम लोग उस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोग को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते जग भाविता
तैर्दातान प्रदापेभ्यो यो भुंक्तते अस्ते न एव सा। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोग को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुचते सर्वे किलिस्वै भुंक्तते ते त्वगम पापम जे पच्यंत आत्मकारणात्। जग से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर शोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अनाद भवन्ति भूतानि प्रजान अन्नाद संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवा विधिं ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि जग से होती है, और यह वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानकर इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवृत्तम चक्रम नावर्तयतः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थम सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही होता है। जस्वात् अमृतेव अस्याद आत्ममृतस्य च मानवः आत्मेनैव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। पर जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद व्यापश्च। उस महापुरुष इस विश्व में जो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तस्मादसक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो हयान कर्म परमाप्नोति पुरुषा। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने से वह मनुष्य जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिता जनकादया लोक संग्राम्यापि संप्रशंसा कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी जो है आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने की ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवोत्तरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम अभ्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अपर्याप्त है प्राप्त है, तो मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य इंद्रियता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उच्चिदे में लोका न कुर्या कर्म चेदहम संक्रश च कर्ता अस्याम उपाहम प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य जो है भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्माण विद्वांसो
यथा कुर्वन्ति भारत कुर्जाद कुर्जादि वास्तास्थ ससित कर्मो संक्रमण। न बुद्धि भेदम जनेत ज्ञानानाम कर्म संज्ञानाम जो सर्वकर्मणि बिना युक्तम समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए को शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसे ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेषु वर्तन्त इव मत्वा न सज्जन्ते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृति गुण संपूर्णा सज्जन्ते गुण कर्मसो तान कृतविदो मंदाकृत बिना विचालेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतसा निराश में निर्ममो भूत्वा जुधस्व विगत ज्वरा। मुझे अंतर्यामी परमात्मा लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करे। जो में मतमिदम नित्यम अनुष्यन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुष्यन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरी इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जे त्वदभ्यो सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़स्त्वा निविधि नष्टान चेतसा। पर जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव पर बस हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रस्य स्वार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर्न वशमा गच्छतो है स परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय राग में द्वेष छिपी हुई स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे दिनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक होता है और दूसरे का धर्म अपनाना भय को देने वाला होता है। अर्जुन वाचा, अर्जुन कहते हैं अथा केन प्रकृत्वयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वासना बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भी बात इससे जो है प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान कहते हैं काम एवं क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महासनो महम महापाप माँ विद्ये एमिहा वैरिणम। भगवान बोलते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत बड़ा खजाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तो इस विषय में बैरी जान। धूमे न ब्रियते पहिनार्थो बलेन च जथोलय बेलान वृतो गर्भास्तथा
तेनेदामावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जोर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही कर्म के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानो नैतवैरिणा काम रूपेण कौन्त्य दुष्प्रेरणा नलेन च। और अर्जुन, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरधिष्ठान मुच्यते एवं ज्ञानम आवृत देही नाम। इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब इसके जो है काम, इसके जो है वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मंद बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भारत कर्वा पापमानं प्रजेदह्वयं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डालो। इंद्रियाणि प्राणायाहुर इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि प्रतस्तु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात आत्मना जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। ओम तत्सत इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः।